जय माता दी दोस्तों, हमारे चैनल भक्त संवाद में आपका स्वागत है। आइए हम लोग जानते हैं चैत नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने से हर तरह के रोग दोष से मुक्ति मिल सकती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि की व्रत कथा इस प्रकार है। पहले हम लोग ये जानते हैं, चैत नवरात्रि 19 मार्च आरंभ हुई थी और 27 मार्च को नवमी तिथि के साथ समाप्त होगी। चैत नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से रोग दोष और भय से मुक्ति मिल सकती है। माँ दुर्गा का ये रूप सबसे उग्र और विनाशकारी माना जाता है, जो अंधकार, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। ऐसे में वह अपने भक्तों को निर्भीकता देने के साथ शुभ फल देती है। माँ का स्वरूप काला होने के कारण उन्हें कालरात्रि कहा गया है। माँ के स्वरूप की बात करें तो वह गधे पर सवार, बिखरे बाल और 3 नेत्रों वाली है, जो गले में बिजली की माला धारण करती है। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलियुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम एवं रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली, महाकाली भी कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आने वाले दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज नामक राक्षस के वध की कथा वर्णित है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नाम के एक राक्षस का आतंक दुनिया भर में काफी फैला हुआ था, जिसे महिषासुर का भाई माना जाता है। रक्त बीज यानी रंभाव को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरी एक बूंद रक्त से नए नए राक्षस का जन्म हो जाता है। उसे अमर होने का वरदान मिला था। इसी कारण वह देवी देवताओं से लेकर मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। इस अत्याचार के अंत के लिए देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। देवी महात्म्य के 8वें अध्याय में दुर्गा और रक्त बीज के बीच हुए युद्ध का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये युद्ध शुंभ और निशुंभ के विरुद्ध चल रहे युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। सभी राक्षसों के वध के बाद शुंभ ने रक्त बीज को युद्ध के लिए भेजा। रक्त बीज को माँ दुर्गा के साथ अन्य माताओं को पराजित करना मुश्किल होता जा रहा था। जब माँ दुर्गा ने काली का आवाहन किया, इसके साथ ही उन्हें कहा कि वह अपना मुख खोल कर रखे। जैसे ही रक्त बीज का रक्त निकले, वैसे ही उसे जमीन में गिरने से पहले ही पी ले। इसके साथ ही माँ दुर्गा ने कहा वे उसके रक्त से उत्पन्न दानवों का संहार करती रहेगी और काली उन सभी को निगल ले। इस प्रकार माँ काली ने रक्त की हर बूंद को पी लिया, जिससे नए दानव उत्पन्न नहीं हो सके। अंततः माँ कालरात्रि ने अपने शस्त्र से रक्त बीज का सिर काटकर उनका वध कर दिया। इस प्रकार माँ विजयिनी हुई। जय माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि की स्तुति मंत्र। प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली, दुष्ट संहारिणी नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा। पृथ्वी और आकाश पर सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड़ा खप्पर
पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता ना रहे बीमारी। ना कोई गम ना संकट भारी, उन पर कभी कष्ट न आवे। महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कह, काल रात्रि माँ तेरी जय। जय माता रानी।